उनकी न्यूनतम मजदूरी क्या है? उनकी न्यूनतम मजदूरी उनका है पर मजदूरी 400 रुपया है, हमें उससे भी कम मिल रहा, तो हम तो न्यूनतम मजदूरी में भी नहीं है। तो सरकार को खुद होना चाहिए कि जो आपके नियम था, जो न्यूनतम मजदूरी है आप उसे बढ़ा दे। ऑलरेडी कर रही है, लेकिन दुख की बात है कि वो वैकल्पिक व्यवस्था तो कर सकती है लेकिन नियमित नहीं कर सकती है। ये सरकार की सबसे बड़ी क्या बोलें कमजोरी कि हमें नियमित नहीं कर सकती है। अभी आउटसोर्सिंग में अपने एनजीओ को चला रही है, ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा एनजीओ चलाया जाता है, उस एनजीओ के तहत आउटसोर्सिंग कर रही है, लेकिन दुख की बात है कि वो वैकल्पिक व्यवस्था तो कर सकती है लेकिन नियमित नहीं कर सकती है। ये सरकार की सबसे बड़ी क्या बोलें कमजोरी कि हमें नियमित नहीं कर सकती है। अभी आउटसोर्सिंग में अपने एनजीओ को चला रही है, ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा एनजीओ चलाया जाता है, उस एनजीओ के तहत आउटसोर्सिंग मानदेय है वो मात्र 15 से 16 हजार रुपया मानदेय है। आप ही बताओ कि ये 15 से 16 हजार के मानदेय में आज इस महंगाई के जमाने में क्या बच्चों को पढ़ाना और घर गृहस्थी चलाना पॉसिबल है? नमस्कार, मैं प्रेरणा, आप देख रहे हैं मेरे साथ दृष्टि नाव। अभी हम मौजूद है राजभवन के समीप, जहां पे कि पारा मेडिकल के कर्मी आंदोलनरत है। इनकी मांग है कि इनकी जो कार्य है उनको अस्थायी रूप से नियुक्ति दी जाए। जैसा कि आप मेरे सामने देख सकते हैं मेरे पीछे कि यहाँ पे जितने भी पारा मेडिकल कर्मी हैं वो सारे आंदोलन पर बैठे हुए हैं। ये लोग कल मोराबादी के पास में हड़ताल करने के लिए पहले इन्होंने सूचना दी, अब उसके बाद जब इनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हुई है तो इन्होंने यहाँ पे हड़ताल किया है। कल इन लोगों ने पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए सीएम आवास के पास पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां पे रोक दिया, जिसका कारण है कि आज ये लोग यहाँ पे हड़ताल करने के लिए बैठे हुए हैं। अब हम यहाँ पे कर्मियों से बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी क्या मांगे हैं। मैम, आपसे आंदोलन के बारे में पूछना चाहते हैं कि आप लोगों की क्या मांगे हैं और आप लोग सरकार को क्या कहना चाहते हैं? हमारी एक सूत्री मांग है, हमारी एक सूत्री मांग है कि हम लोगों को नियमित किया जाए। हम लोग 2007 से हम लोग स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे हैं और हम लोग अनुबंध पे काम कर रहे हैं और हमारी आज जो मानदेय है वो मात्र 15 से 16 हजार रुपया मानदेय है। आप ही बताओ कि ये 15 से 16 हजार के मानदेय में आज इस महंगाई के जमाने में क्या बच्चों को पढ़ाना और घर गृहस्थी चलाना पॉसिबल है? आप खुद बता दो। 1 साल 2 साल समझ में आता है, 5 साल समझ में आता है, 17 साल डिपार्टमेंट को देने के बाद भी हम लोग 10 से 12 से 15 हजार की नौकरी में काम कर रहे हैं और हमारा एक सूत्री मांग यही है कि हम लोगों को नियमित किया जाए। यदि हम लोगों को नियमित नहीं किया जाता है तो इस बार हम लोग अब रोड पे बैठे रहेंगे, तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारा एक सूत्री मांग पूरा नहीं हो जाता है। तो आपके कहने का मतलब है कि जब तक सरकार इस पे कोई ठोस फैसला या फिर कोई आप लोगों को नियुक्ति के लिए कोई प्रमाण नहीं देती तब तक आप लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे? हाँ, हम लोग ऐसे ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक हम लोगों का नियमितीकरण पे कुछ किया नहीं जाता है, क्योंकि 17 साल बहुत बड़ा समय होता है। हमारे बहुत सारे कर्मचारी हैं जो कि रिटायर भी हो चुके हैं, उनको एक पैसा किसी भी तरह का कुछ भी नहीं दिया गया, जो कि महीने का मानदेय उनको जो मिलता था 15-16 हजार रुपया, वही लेके आज के डेट में कितने कर्मचारी रिटायर हो गए, उनको कुछ भी नहीं मिला, ना उनके बच्चे सिक्योर हो पाए, ना उनका फैमिली सिक्योर हो पाया। आज के डेट में वो दर का ठोकर खा रही हैं। तो क्यों? जब हम अपने राज्य में 15 साल 16 साल सेवा देने के बाद हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं है, फिर हम किनके पास जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे? हम पब्लिक का सेवा कर रहे हैं, हम अपने राज्य में अपने डिपार्टमेंट में पूर्ण रूप से तन मन से हम लोग सेवा दे रहे हैं, फिर हमारे बारे में कौन सोचेगा? सरकार नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगी? विभाग नहीं सोचेगा तो हमारे बारे में फिर कौन सोचेगा? आप लोग यहाँ हड़ताल करने से पहले आप लोगों ने सरकार को कोई नोटिस या फिर कुछ दिया था? बिल्कुल, 1 महीने पहले नोटिस दिया गया था कि हम लोगों को, यदि आपने जो वादा किया था, ये सरकार आने से पहले सरकार का पहला यही था कि यदि हम सरकार में आते हैं तो हम सबसे पहले अनुबंध कर्मियों को नियमित करेंगे। और हम लोगों को कहीं ना कहीं विश्वास भी था, क्योंकि इसी सरकार ने 2014 में आपका आरसीएच के कुछ स्टाफ थे जो कि स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत थे, यही सरकार थी जिन्होंने उनको परमानेंट किया था। कुछ डॉक्टर थे, कुछ पैरामेडिकल कर्मी थे जिनको इन्हीं सरकार ने परमानेंट किया था। हम लोगों को यही भरोसा था कि ये सरकार यदि आएंगे तो हम लोगों को भी नियमित करेंगे, लेकिन हम लोग आश्वासन पे ही इतने दिन से थे। 3 साल हम लोगों ने आश्वासन पे ही रहा,
लेकिन आज हम लोग रोड पे आने पे मजबूर हो गए क्योंकि देख रहे हैं कि केवल आश्वासन ही मिल रहा है, कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। मजबूर होकर हम लोगों ने यह ठोस कदम उठाया। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे डॉक्टर्स और सारे नर्सेज यहाँ पे हड़ताल पे बैठे हुए हैं। तो मैं यहाँ पे जानना चाहूँगी कि अगर ये लोग यहाँ पे हड़ताल में हैं तो फिर वहाँ पे पेशेंट्स लोग को कौन हैंडल कर रहा है या फिर वहाँ पे कैसे करके वहाँ पे मैनेज हो रहा होगा। मैम, आप लोग यहाँ पे हड़ताल में बैठे हुए हैं तो आप लोगों के जैसे हॉस्पिटल में जो आप लोगों का काम था उस पर भी तो अभी इफेक्ट पड़ रहा होगा, तो उन लोगों के लिए पड़ रहा है, बिल्कुल इफेक्ट पड़ रहा है वहाँ पे। लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था सरकार कर रही है, लेकिन दुख की बात है कि वो वैकल्पिक व्यवस्था तो कर सकती है लेकिन नियमित नहीं कर सकती है। ये सरकार की सबसे बड़ी क्या बोलें कमजोरी कि हमें नियमित नहीं कर सकती है। अभी आउटसोर्सिंग में अपने एनजीओ को चला रही है, ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा एनजीओ चलाया जाता है। उस एनजीओ के तहत आउटसोर्सिंग, उसके तहत आपका वैकल्पिक व्यवस्था तो हो रहा है, लेकिन आपका एजेंडा का क्या हुआ? आप जो चुनावी एजेंडा था कि अनुबंध सब खत्म करेंगे, तो आप नियमित बहाली कीजिए ना। हम आउटसोर्सिंग के भी खिलाफ हैं और आउटसोर्सिंग हम नहीं होने देना चाहते हैं क्योंकि वो भी हमारी बहनें, उनके साथ भी छल होगा। तो आउटसोर्सिंग को बंद कीजिए और आप नियमित कीजिए हमें, नहीं तो हम पूरी तरह सरकारी स्वास्थ्य सेवा को ठप करेंगे। वो बहनें भी राजी हैं, वो बहनें भी आएंगी, उन्हें भी हम लाने का काम करेंगे क्योंकि नियमित बहाली आप उनका नहीं कर रहे हैं। वो भी आप अनुबंध शब्द हटा के आप आउटसोर्सिंग नाम रख दिए। क्या हमें समझ में नहीं आती है आउटसोर्सिंग क्या है और अनुबंध क्या है, समझ में हमें नहीं आती है। तो ये शब्दों का छलावा देना आप बंद कीजिए और नियमित शब्द को रटना शुरू कीजिए। तो आप लोगों का इस हड़ताल का आप लोगों का एक मेन मुद्दा है कि आप लोगों को परमानेंट किया जाए और आप लोगों की सैलरी में इंक्रीज की जाए। जी देखिए, सैलरी तो इनको ऑलरेडी खुद से इंक्रीज कर देना चाहिए। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, आप हमें बता दीजिए कि 15 साल में 15,000 सैलरी, ये न्यूनतम मजदूरी से भी कम है। आज सरकार की न्यूनतम मजदूरी क्या है? उनकी न्यूनतम मजदूरी उनका है पर मजदूरी 400 रुपया है, हमें उससे भी कम मिल रहा है। तो हम तो न्यूनतम मजदूरी में भी नहीं है। तो सरकार को खुद होना चाहिए कि जो आपके नियम था, जो न्यूनतम मजदूरी है, आप उसे बढ़ा दे ऑलरेडी, हमें मांगने की जरूरत नहीं होगी। क्या हमें सरकार से हर चीज मांगना पड़ेगा? हम आपकी सेवा दे रहे हैं, हर चीज हमें मांगना पड़ेगा? तो आप बढ़ा दीजिए। आप सेविका बहन है, उनका बढ़ा दिए, टीचरों का बढ़ा दिए। तो उनका तो जिस तरह महामारी कोरोना आई, उनका स्वास्थ्य, उनका जो सुविधा, उनका जो सेवा है वो समाप्त हो सकती है, लेकिन क्या स्वास्थ्य विभाग की सेवा समाप्त हो सकती है? कभी नहीं। ऑनलाइन में पढ़ाई करवा लीजिएगा, ऑनलाइन में महिला का डिलीवरी नहीं करा पाइए तो मानदेय तो हमारा ऑलरेडी बढ़ा देना चाहिए। जबकि यहाँ के अधिकारियों का मानदेय 30% बढ़ता है और हमारा मानदेय 5%, ओनली 5% 15 सालों में बढ़ा। क्या बढ़ा बताइए? हमको किस न्यूनतम मजदूरी में आप हमको रखे हैं? तो अब हमें वेतन नहीं, मानदेय नहीं, हमें नियमित नियुक्ति चाहिए। नियमित नियुक्ति हमें होगा तो हमारा जो हक है वो हमें मिलेगा। और एक चीज मैं बता देना चाहती हूँ कि हमारा उम्र 15 साल सेवा, एक तो यहाँ नियुक्ति नहीं, जब यहाँ झारखंड अलग हो गया तो हमें उम्मीद थी कि झारखंडियों का होगा, लेकिन एक भी आप गौर कर लीजिए कि जब 2000 में मेरा झारखंड अलग हुआ तो एक नियुक्ति हुआ यहाँ किसी विभाग में नहीं हुआ। हम 15 साल पूरा जीवन सरकार को दे दिए। जब 15 साल में मेरी उम्र कितनी होगी? रिटायरमेंट का एज आ गया, हम 45-50 की उम्र में आ गए। अब हमारा नियुक्ति क्या होना चाहिए? अब तो हम रिटायरमेंट का पत्र आप हमको दीजिएगा ना, कि नियुक्ति पत्र दीजिए। क्या सेवा देंगे या क्या हम अपने बाल बच्चों का बचा लेंगे? आप पेंशन योजना लागू किए, क्या हमें पेंशन योजना मिलेगा? उसका लाभ हमें मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी हम दिल से सेवा देना चाहते हैं। कुछ हम हम एक मेरा क्या डेडिकेशन से हम अपना उठना चाहते हैं। एक मेरा सम्मानित मेरा वेतन अब कर रहे कि नियमित होके हम उठे, वो तो सम्मान हमें बाल बच्चों से मिलना चाहिए, पब्लिक से होना चाहिए कि हम सम्मान हो कि आप नियमित हुए, आप यहाँ के कर्मचारी थे, सरकारी कर्मचारी। आज हमें सरकारी कर्मचारी के गिनते में नहीं गिनते हैं। जब वेतन देना होता है ना तो हम सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, लेकिन जब हम यहाँ के अधिकार मांगते हैं ना तो आप बाहरी हैं, ये कहा जाता है। क्यों छल हो रहा है हमारे साथ में? तो दादा आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, हेमंत सोरेन जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार हमें बहुत खुशी थी, लेकिन आपने हमें छलने का काम किया है।
हेमंत दादा आप हमें छलने का काम मत कीजिए, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमें आप नियमित कीजिए। जिस तरह 2014 में आप किए उस तरह से इच्छा शक्ति अपनी जगाइए और हमें नियमित कर दीजिए। हमें जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ की एनएम बहनों का कहना है कि इन लोगों को नियुक्ति को परमानेंट किया जाए। इनका कहना है कि अभी इनकी जगह पर वैकल्पिक व्यवस्था अस्पतालों में दी जा रही है, लेकिन वो वैकल्पिक व्यवस्था भी कब तक। इनका मांग है कि इनकी जो भी अभी इनके जगह पर वैकल्पिक व्यवस्था में जो भी नर्स को, एनएम को या फिर डॉक्टर्स को बुलाया जा रहा है, उनके साथ भी इन्हीं के जैसा छल किया जा रहा है। इनका एकमात्र कहना है कि इनकी नियुक्ति को परमानेंट किया जाए और उनकी सैलरी को बढ़ाया जाए। लेकिन यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे और भी लोगों से कि आखिर इन लोगों ने इतने दिनों के बाद ही ये मांग क्यों की, पहले इन लोगों ने ये मांग क्यों नहीं की। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये लोग सारे हॉस्पिटल्स को यहाँ पर छोड़ करके आए हुए हैं, तो वहाँ पे पेशेंट्स के भी नहीं है और यहाँ पर पेशेंट्स भी मतलब वहाँ पे वैकल्पिक व्यवस्था दे करके उन लोगों का इलाज करवाया जा रहा है। लेकिन हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे कि आखिर इन लोगों ने 17 साल के बाद ये क्यों किया। मैम, आपसे पूछना चाहते हैं कि आप लोगों ने ये नियुक्ति की मांग 17 सालों के बाद ही क्यों की, इससे पहले आप लोगों ने क्यों नहीं किया। हम लोगों ने 2015 से नियमित नियुक्ति का मांग किया था, लेकिन सरकार हमें छले दिया। हमेशा हम बरगलाते हुए अभी तक यहाँ तक हमारा नियमित नियुक्ति होगी बोल के और यहाँ तक लाया गया और हमारा लाइफ को चौपट कर दिया गया। आज हम लोग का उम्र चली गई है, हमारे बाल बच्चे बड़े हो गए। अपने अपने बाल बच्चे को लोग जो नियमित है वो अपना बच्चा को सही सलामत पढ़ा लिखा करके अपना रोजगार दिला रहा है, रोजगार दे रही है सरकार, उन्हें रोजगार मिल रही है। लेकिन हमारे बच्चे को हम लोग सही पढ़ाई लिखाई नहीं करने के वजह से हमारे बच्चे ऐसी ही उम्र चला जा रहा है और ऐसी रोड पे उतर गए हैं। तो मतलब आपका कहना है कि आप लोगों ने 2015 में भी एक बार नियुक्ति की मांग की थी। 2014 में नियमित नियुक्ति हुआ है, उसी 14 के अनुसार हमारा मांग था कि नियमित नियुक्ति 2014 में जिस तरह से हुआ है उसी तरह से हमें भी नियमित नियुक्ति किया जाए। लेकिन इस पे सरकार ने अभी तक कोई ठोस जवाब या फिर कोई आप लोगों को प्रारूप पत्र नहीं दिया है। नहीं, अभी तक सरकार हमारे लिए कोई ठोस जवाब नहीं दिया है। ठीक है, इनका कहना है कि इनकी मांगे को पूरी की जाए और हमें देखना ये है कि सरकार आखिर इनकी मांगे कब तक पूरी की जाती है, सरकार इनकी मांगे आखिर कब तक पूरी करती है। जैसा कि 2014 में इन लोगों की नियुक्ति के वक्त इन्हें बोला गया था कि इनका अनुबंधन नहीं, इन्हें भी स्थायी रूप से नियुक्त किया जाएगा, लेकिन अभी तक इनकी नौकरी पर कोई भी स्थायी का मुहर नहीं लगा है। आगे की खबर के लिए आप बने रहें। मैं प्रेरणा, दृष्टि नाउ, रांची।